नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस करा था, वो ग्लोब, अक्षांश एवं देशांत। इसमें हमने सिर्फ अक्षांश ही डिस्कस कर पाए थे हम लास्ट लेक्चर में, लेकिन आज हम देशांतर डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है, ये क्लास 6 की एनसीईआरटी को हम पढ़ रहे हैं, तो डिस्कस करते हैं आज हम देशांतर पर। ये हमने पढ़ लिया था। अब इससे आगे का हम देशांतर पढ़ रहे थे कि देशांतर क्या है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और अन्य जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगो द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरी यामोत्तर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारी पृथ्वी है। यहाँ से ये जो रेखा होती है, ये जो रेखाएं इस प्रकार से होती है, ये इन रेखाओं को ही देशांतर रेखा कहा जाता है। ये 0 डिग्री आप मान लीजिए, ये उत्तरी ध्रुव यहाँ पे, दक्षिण ध्रुव। तो ऐसे ऐसे जो रेखाएं होती है, इन रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं से पूर्व या पश्चिम की ओर उन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरी यामोत्तर कहते हैं, या फिर इनको देशांतरी रेखा कहते हैं। उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं और उनके बीच की दूरी ध्रुव की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। आप देख सकते हैं, ये अर्धवृत्त है। इस प्रकार के पृथ्वी पे ऐसे ऐसे जो होते हैं, ये अर्धव्रत है, और इनकी दूरी जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो कम होती जाती है एवं ध्रुव पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलते हैं। ये ध्रुव पे इनकी दूरी के बीच की दूरी शून्य हो जाती है, क्योंकि सभी यामोत्तर यहाँ पे मिलते हैं। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर यामोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन जाएगा कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ग्रीनविच क्या है। तो ग्रीनविच में ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है। तो सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर के मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पा का उपयोग करते हैं। जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। अब ग्लोब पर अक्षांश, समांतर रेखाओं एवं देशांतर यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। यहाँ आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम के धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित हैं। अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखाएं आपस में काटती हैं। यहाँ बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। आओ उस करके सीखें। एक वृत्त खींचिए। मान लीजिए कि प्रमुख यामोत्तर इसे दो बराबर भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध। रंग भरकर नामांकित कर दीजिए। उसी प्रकार एक वृत्त खींचिए जिसे विषुवत वृत्त दो भागों में बांटे, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध को रंग दीजिए। इसको समझने के लिए कागज का पर एक समान दूरी वाले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 से 4 तक, तब क्षैतिज रेखाओं को क, ख, ग से अक्षरों से व्यक्त करें। निम्न बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। वहाँ कुछ छोटे व्रत खींचिए। इन छोटे व्रतों को अ, ब, स तथा ध नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतर एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांश व्यक्त करती हैं।
आप देख सकते हैं ये वर्ल्ड का मैप है, ये हमारा प्यारा भारत, और ये ग्रीनविच मीन टाइम जिसको लिया जाता है ये यहाँ पे, इससे 180 डिग्री इधर है और 180 डिग्री इधर। आप चित्र में व्रत आ और खा उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित अन्य व्रतों की स्थिति ज्ञात करें। देशांतर और समय, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती हैं। ग्रीनविच पर स्थिति प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों का पर दोपहर होगी। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती हैं, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनविच समय से आगे, तथा जो पश्चिम में उनका समय ग्रीनविच से पीछे है। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी पर लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार ग्रीनविच में दोपहर 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 पूर्व में समय होगा 15 × 4 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे है। वहाँ दोपहर 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, दोपहर उस समय घड़ी में 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ में स्थानीय समय में लगभग 1 घंटे 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 पूर्वी को मानक यामोत्तर माना गया है। यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं चित्र में, कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच है। लंदन में 2 बजे अपराह्न से शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि को समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत व इंग्लैंड के बीच समय का अंतर क्या है? भारत में ग्रीनविच 42 डिग्री में स्थित है तथा यह समय ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, तब भारत में 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय। अब क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये बन जाएगा, तो याद रखना है कि रूस में कितने मानक समय अपनाए गए हैं। तो रूस में 11 मानक समय को अपनाए गए हैं। पृथ्वी के एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। अगर आपसे क्वेश्चन यही पूछे सबसे अधिक मानक समय को किस देश ने अपनाया है, तो 11 जो मानक समय है रूस ने अपनाया, ये आपको बताना है। अब इन क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है। पृथ्वी का सही आकार क्या है? ग्लोब क्या है? कर्क रेखा का अक्षांश मान क्या है? पृथ्वी पर 3 ताप कटिबंध कौन कौन से है? अक्षांश एवं देशांतर रेखा क्या है? उष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध में क्यों प्राप्त करते हैं? जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं, तब लंदन में 12 क्यों बजते हैं? ये टिक करना है आपको। सही उत्तर प्रमुख यामोत्तर का मान है 90 डिग्री। शीत कटिबंधी किसके नज़दीक पाया जाता है? ये आपको पता होना चाहिए। ध्रुव के पास। देशांतर की कुल संख्या कितनी है? 180। दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है। ये आपको, अब मेरे ख्याल से आपने अगर रीड अच्छे से किया तो आप डेफिनेटली इन सब क्वेश्चनों के आंसर दे रहे होंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।